नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ से एक बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक खबर सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये पावन आयोजन न केवल भक्ति और संस्कारों का संदेश दे रहा है, बल्कि लोगों का माता पिता की सेवा और सम्मान का भी गहरा पाठ सिखा रहा है। आपको बता दें कि यह भव्य श्रीमद् भागवत कथा आपके परिचित अभिषेक राय जी द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसके अनुसार आयोजन को सफल बनाने में शिव प्रसाद राय, आशुतोष राय, अंजलि राय, प्रमोद पांडे, मनीष बजरंगी, आलम भाई और ब्रजेश राय का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कथावाचन एवं समापन प्रसिद्ध कथावाचक श्री सुभद्रानंदन जी महाराज द्वारा कराया जा रहा है, जिनकी मधुर वाणी से श्रद्धालु भक्ति रस में डूबते नजर आ रहे हैं। इस आयोजन की शुरुआत 4 मई 2026 सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुई थी, जबकि कथा का समापन 10 मई 2026 रविवार को होगा। इसके पश्चात 11 मई 2026 सोमवार को हवन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कथा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ कथा सुनकर ही नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव कर रहे हैं मानो उन्होंने चारों धाम की यात्रा का पुण्य एक ही स्थान पर प्राप्त कर लिया हो। वहीं आयोजनकर्ता अभिषेक राय जी ने बातचीत के दौरान कहा, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, उनकी सेवा ही सच्चा धर्म है और उनके चरणों में ही चारों धाम बसे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती। धार्मिक माहौल और भक्ति से सराबोर इस कथा में श्रद्धालुओं का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आयोजन समाज को यह संदेश दे रहा है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान और सेवा में भी निहित है। लखनऊ से अंकित तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पर बड़ा ही दिव्य राय परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा चल रही है और भागवत का तो मूल संदेश ही है। भागवत 4 शब्दों से मिलकर बना है। भागवत, भ माने भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त्याग। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और त्याग का समन्वय ही भागवत है। जीवन में भक्ति बनी रहे, वैराग्य बना रहे, जीवन में ज्ञान हो, और ज्ञान के बिना जीवन तो शून्य है। इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग का समन्वय ही भागवत है। और भागवत की महापुराण की जहाँ कथा हो रही है, वह कोई साधारण भूमि नहीं रह जाती। यह पूरा क्षेत्र, यह गांव, यह स्थान धन्य हो गया। और भागवत का एक श्लोक भी यदि कान में श्रवण हो जाए तो 21 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो जाता है, ऐसा भागवत में लिखा है। और भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही, यह तो साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। कलयुग में एक शब्दावतार है, भक्तों के प्राण है, वैष्णव का परम साधन है ये भागवत। भागवत से सबके जीवन में शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ही आनंद है और वास्तव में संसार में कहीं आनंद और नहीं है। संसार का नाम दुखालय है और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन कर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तो भगवान के यहाँ शांति और आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, भागवत का तो सार ही यही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रकीर्तनम। भागवत यही सिखाती है जीवों में दया करना। दया का उल्टा याद होता है। सबरी की अभी कथा कल प्रसंग में आई थी। सबरी के अंदर दया है और दया का उल्टा याद होता है। जिनके अंदर दया है उन्हें भगवान को याद नहीं करना है, भगवान स्वयं उसे याद करते हैं। सबरी नहीं गई है भगवान को ढूंढने, भगवान स्वयं सबरी को ढूंढते हुए गए हैं। तो दया की भावना ही जो है पशु पक्षियों में, सब में परमात्मा का रूप देखना। सिया राम में सब जग जानी, उस दांत में तुम, उस भात में भी तुम, फिर दांत से उस भात को कैसे चबाऊं मैं। समस्त जीवों में, हाँ समस्त जीवों में, छोटे से कीड़े से लेकर चींटी से लेकर हाथी से, सब में वही परमात्मा व्याप्त है, पूरे सर्वंसार में व्याप्त है। इसलिए समस्त जीवों में दया करना चाहिए। हम में जो परमात्मा है वही परमात्मा उस जीव जंतु में भी है। सब में दया का भाव रखना ही मूल भागवत का सार है। मेरा जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ है और इस दास का नाम सुभद्रानंदन है। मेरी शिक्षा दीक्षा
वाराणसी से संपूर्णानंद विद्यालय से हुई, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से मैं आचार्य किया हूँ। जो में मैंने त्र्यंबकेश्वर उपाध्याय जी से भागवत का अध्ययन किया। वृंदावन की पावन भूमि में बांके बिहारी की कृपा प्राप्त हुई और वहीं से 2014 में मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करना और सुनाना कहना प्रारंभ कर दिया। और दास पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और आप जैसे संत भी आज मिले, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, तो ये कृतकृत्य दास हो गया, इसमें किंचित मात्र संदेह। बांके बिहारी का जन्म तो आप सब अभी कथा में श्रवण ही कर रहे थे। भगवान के आने का एक ही प्रयोजन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं प्रियम्यहम्। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो भगवान का आगमन हुआ। भगवान के आगमन में समस्त प्रकृति जो है दुल्हन बनकर प्रतीक्षा कर रही थी, और जैसे श्याम सुंदर आए तो भगवान का स्वरूप भी नीला और बादल का रंग भी नीला। बादल ने जब ठाकुर जी को देखा, नील सरोरु नील मरी नीर नीर श्याम, हम हूँ नीला इहो नीला, तब तो हमारे जाति बिरादर के ही हैं। स्वागत करने लगे हैं और बड़ी सुंदर धीमी धीमी वर्षा हुई है। और आज जैसे ठाकुर जी यहाँ भी आए, झांकी निकली थी, आप सबने दर्शन किया। जैसे बांके बिहारी आए, बादलों ने देखा और यहाँ भी बड़ी दिव्य वृष्टि होने लगी जो है भगवान के स्वागत में। आप आए और उनका स्वागत होने लगा। स्वागतम 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 बादलों ने गाया है, ठाकुर जी पर वर्षा। ये अनुष्ठान 4 तारीख से चल रहा है और 10 तारीख तक चलेगा और 11वें दिन इसका समापन होगा। और ये महाभागवत की कथा है और इसमें सभी कॉलोनी वासी लोग का भी बहुत सहयोग है कराने में, और हमारे सभी सहयोगी मित्रगण जितने हैं सबका सहयोग है इसको कराने में। एक तो माता पिताजी का था कि एक अपने मोहल्ले में भागवत कथा कराई जाए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये कथा संपन्न हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भागवत ही वही है कि सर्वधर्म संपन्न और सर्व समाज को साथ लेके ही चलने का ही कथा है भागवत। जी 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 जी, बहुत फीलिंग तो हम बता नहीं सकते। एक माँ बाप तो कुछ भी अगर निकले माँ बाप के मुख से, तो हर पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए कि उसको पूरा करें। तो हमारा भी एक छोटा सा था कि उनके मुख से निकला और हमने एक विचार किया, और सभी आप लोगों के सहयोग से, मित्रगणों के सहयोग से ये कथा प्रारंभ है और 10 तारीख को इसका समापन है। 11 तारीख को भंडारा है जिसमें आप सभी लखनऊ वासी या क्षेत्र कॉलोनी सभी लोग आमंत्रित हैं और आके इस कार्यक्रम को संपन्न करें। मैं सभी को जय श्री राम, राधे राधे। जैसे कि मैं छोटा अल्टीस हूँ लखनऊ का, मनीष बजरंगी मुझे सब बोलते हैं, और ये मेरे अभिषेक भाई राय जी जो कि इनके माध्यम से यहाँ पे भागवत कथा बैठाई गई है और भागवत सफल भी हो रही है हम लोग की, और जहाँ तक हो रहा हम लोग की कोशिश कर रहे हैं और इस इलाके को भी साफ अच्छा रखने का। और जो हाँ, ये मेरी एक दिली इच्छा थी कि मैं जो लखनऊ में जो भगत हैं उनको जाके जरूर करूँ। बजरंगबली ऐसे थे, ये करते थे, और मेरा बचपने से शौक था, और बस उसी को बालाजी का नाम लेके मैंने चल लिया। मैं जेसीबी में इंजीनियर भी था, फिर मैंने छोड़ दिया था कि आप क्या करते हैं नाइट में। नाइट में जागरण करता था, मॉर्निंग में जाके मतलब तो काफ़ी परिश्रम करते करते आज बाबा ने इस लायक मुझे बना दिया कि छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ, लखनऊ में ये सब जानते हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम मुझे मिलते रहे, मैं करता हूँ और कराने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम, राधे राधे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत न्यूज के साथ।